त्रिशंकु महाराज के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। सज्जनों, हरिश्चंद्र की रानी का नाम है तारावती, इनको सेव्या भी कहते हैं। एक इनके बेटा है रोहित। सज्जनों, जब रोहित 10 वर्ष की उम्र के थे तब एक दिन हरिश्चंद्र महाराज ने सरजू के किनारे पे गंगा जल हाथ में लेकर के संकल्प कर लिया कि जब भी बोलूंगा मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। 22 दिना से हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। जो बॉक्सर की आवाज बढ़ा दिला ना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 3 लोक 14 भुवनों में ख्याति फैल गई कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के अलावा कोई यानी सत्यवादी नहीं है। अब तो एक दिन इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी से बोले कि गुरु जी आज तो असगुन है गो, मेरा सिंहासन हिल गया। बृहस्पति गुरु जी बोले बेटा चिंता मत करें, कछु ही दिना जा रहे हैं, हरिश्चंद्र आएगा और वो स्वर्ग में राजा बनेगा, क्योंकि वाकई बराबर सत्यवादी दुनिया में कोई नहीं है। सज्जनों, इंद्र के लिए बहुत बड़ा दुख हुआ। एक दिन इंद्र रात के 12 बजे विश्वामित्र जी के आश्रम पे पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी कैसे भी करो हरिश्चंद्र के सत्यव्रत को नष्ट कर दो। विश्वामित्र जी बोले, इंद्र तुम यदि 3 रूप दे दें मेरे लिए संकल्प करके तो मैं हरिश्चंद्र के सत्यव्रत के लिए नष्ट कर दूंगा। बोलो महाराज कौन से रूप चाहिए? बोले एक तो मैं अपनी इच्छा से जंगली सूकर बन जाऊं, कि बन जाओगे। एक मैं अपनी इच्छा से कालो विषियर सर्प का रूप धारण कर लूं, कि कर लोगे। और एक मैं अपनी इच्छा से ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लूं महाराज, कि कर लोगे महाराज। संकल्प करके 3 रूप दे दिए। तब एक दिन विश्वामित्र जी जंगली सूकर का रूप धारण करके अयोध्या पहुंचे और हरिश्चंद्र के बगीचा को उजाड़ दिया, मालियों को मार मार के भगा दिया। मालीगण बोले, महाराज बलंकारी सूकर आ गया है, बगीचा उजाड़ दिया। हरिश्चंद्र बोले, भैया अभी तो संध्या का समय है, मैं किसी जीवधारी को सताऊंगा नहीं, परंतु प्रातः काल होते ही देखूंगा कि वो कितना बलवान बलंकारी सूकर है। प्रातः काल 4 बजे सरयू गंगा में स्नान करने गए हरिश्चंद्र महाराज। तब विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए। हरिश्चंद्र महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी कहते हैं,
विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र भाई, तेरे सत्यवादिता की ख्याति और दान की ख्याति 3 लोक 14 भुवनों में फैल रही है। हम भी तुम्हारे पास एक इच्छा लेकर के आए हैं, क्या हमारी इच्छा पूर्ण होगी? हरिश्चंद्र महाराज बोले, कहो महाराज, क्या चाहिए आपके लिए? क्या हम मांगेंगे वही मिलेगा कि वही मिलेगा? तो विश्वामित्र जी बोले, हरिश्चंद्र, तेरी कमर में जो चाबियों का गुच्छा लगा हुआ है, या चाबियों के गुच्छा के लिए हमें दे दे। अब हरिश्चंद्र महाराज ने समझा कि ये महात्मा है, राजघराने की चाबियों से क्या करेंगे, ये थोड़ी देर बाद हमारे लिए वापस लौटा देंगे। इसलिए चाबियां निकाल के कमर से और हरिश्चंद्र महाराज ने विश्वामित्र के लिए दे दी। विश्वामित्र जी बोले, हरिश्चंद्र, काऊ चीज को दान करो, अन्न को कि वस्त्र को, तो ऊपर से दक्षिणा होनी चाहिए। हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं, क्या दक्षिणा दूं गुरुजी? विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या हम मांगेंगे वही मिलेगा कि वही मिलेगा? तो 60 भार सोने की दक्षिणा दे दे मेरे लिए। 60 भार सोने में 60 तोला सोना होता है। हरिश्चंद्र महाराज बोले, महाराज कोई बात नहीं है, लाओ चाबी लाओ, अभी खजाने में से निकाल के दे दूंगा। जो ही हरिश्चंद्र चाबी मांगने लगा, विश्वामित्र जी की आंखें लाल हो गईं और कहने लगे, हरिश्चंद्र, न्यों बता दे कि तू सोए रोए कि जगी रोए? बोले, क्यों जगे रहूं महाराज? तब विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, अरे चाबी देने से राजपाट और ये शासन मेरा है, चाबी देने से राजपाट और ये शासन मेरा है। मैं राजा हूँ तू प्रजा मेरी, मैं राजा हूँ तू प्रजा मेरी, मैं राजा हूँ तू प्रजा मेरी, मैं राजा हूँ तू प्रजा मेरी। अब तो अनुशासन मेरा है, अब तो अनुशासन मेरा है। हरिश्चंद्र चाबी देने से राजपाट का मालिक मैं हो गया। मैं राजा हूं, तू मेरी प्रजा है। अब तुझे अलग से व्यवस्था करनी है 60 भार सोने की। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, तो आओ महाराज। महल के दरवाजे पे विश्वामित्र जी खड़े हो गए। अंदर गए हरिश्चंद्र तो मुकुट उतार के सिंहासन पे रख दिया और सिंहासन से नीचे जमीन में बैठ गए सिर पकड़ करके। पर धन्य ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं हमारे भारत में, जब ही तो हमारे देश के लिए भारत महान कहते हैं। सज्जनों, पुरुषों से माताएं धर्म के मामले में कभी पीछे नहीं रही। तारावती ने आकर के कहा, महाराज रोज सिंहासन पे बैठते थे, तुम स्नान करके आज नीचे क्यों बैठे हैं? हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं, तारावती, आज मैंने राजपाट का दान कर दिया एक संत जी के लिए।
तारावती कहती हैं वाह महाराज बहुत अच्छा किया, क्योंकि महाराज जे तो जिंदगी कट गई, कछु थोड़ी बहुत रह गई है, ताए जंगल में घास फूस खाई के काट लेंगे, पर तुमने महाराज आगे का जन्म बना लिया, पर सिर पकड़ के क्यों बैठे हो महाराज, दान दे के लौट मत जइयो महाराज, नहीं 7 पीढ़ी आगे पीछे की नरक में चली जाएंगी। तब तक 10 वर्ष का रोहित बालक भी आ गया। रोहित बोला पिताजी क्या बात है? बोले बेटा राजपाट का दान कर दिया मैंने। बेटा कहने लगा बहुत अच्छा किया पिताजी, पर दान दे के लौट मत जाइयो, नहीं समाज में मुझे कोई बोलने नहीं देगा महाराज। हरिश्चंद्र कहते हैं तारावती महाराज जी दरवाजे पे खड़े हैं, 60 भार सोने की दक्षिणा अलग से करनी है, वो मैं कहां से करूंगा? तारावती बोली आओ महाराज बाहर। तीनों प्राणी बाहर निकल के आए। विश्वामित्र जी ने फाटक बंद कर दिया, ताला लगा के चाबी झोली में रख ली। हरिश्चंद्र महाराज के राजवाने को उतरवा के विश्वामित्र जी ने झोली में ते खद्दर को सूती कुर्ता पाजामा निकाले और हरिश्चंद्र को पहना दिया। तारावती रानी की साड़ी उतरवा के खद्दर की सूती धोती निकाल करके पहना दी। रोहित बालक राजकुमार वाने में पहने हुए खड़ा था, राजकुमार वाने को उतरवा के खद्दर का सूती कुर्ता पाजामा पहना दिया। तीनों प्राणी नंगे पैर खड़े हैं। तब विश्वामित्र जी कह रहे हैं हरिश्चंद्र हमारी 60 भार सोने की दक्षिणा कहाँ है? तब तारावती हाथ जोड़ करके कहती हैं महाराज जी हम 3 प्राणी हैं और तीनों प्राणियों को काऊ साहूकार के यहाँ मजदूरी पे लगाए दे। जो हमें मजदूरी में मिलेगा बाय तुम्हें दक्षिणा में देते जाएंगे। जब तक तुम्हारी दक्षिणा ब्याज समेत नहीं चुक जाए तब तक महाराज हम जीव पे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज बोले तारावती ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? कि ब्याज भाड़ो दक्षिणा और पीछे पड़े तो कुछ ना। ब्याज भाड़ो दक्षिणा कभी उधार नहीं होती है। तारावती कहती है महाराज हम 3 प्राणी हैं, काऊ ऐसे शहर में ले जाए के बेच दे ता शहर में आदमी की अच्छी बेचने पे अच्छी कीमत मिलती हो। विश्वामित्र जी बोले हाँ जी कायदा की बात है, चलो मैं तुम्हें काशी नगरी में ले जा करके बेचूंगा। सज्जनों अयोध्या से काशी नगरी 50 कोस दूर है। तीनों प्राणी पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जो तारावती रानी मखमल के गलीचाओं से कभी पैर नीचे नहीं रखती थी, आज धर्म की खातिर नंगे पैर पैदल यात्रा कर रही हैं। पैरों में कांटे लग रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं और छाले पड़ गए पैरों में, खून बह रहा है पैरों से, से मूर्छित होके गिर पड़ी। विश्वामित्र जी कहते हैं तारावती आज 3 दिन 3 रात बीत गई तुमको लगातार चलते चलते, तो मैंने कुछ खाया नहीं, तो पानी तो पी लो मेरे कमंडल से। तारावती कहती है महाराज हम वो छत्री नहीं हैं कि कर्जा मूड पे धरो रे हम चक मलीदा खाते रहे।
महाराज जब तक तुम्हारी दक्षिणा को चुकता हिसाब नहीं कर देंगे तब तक महाराज अन्न की तो चलती क्या है। हम जल की बूंद अपने होठों पे नहीं रखेंगे। सज्जनों, चौथे दिन आप पहुंचे काशी नगरी में। आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र जी, कोई हरिश्चंद्र ले लो, कोई तारावती ले लो, कोई रोहित बालक ले लो। सज्जनों, काशी नगरी में एक कालू नाम का मेहतर था। बड़ा पैसे वाला था पर उसके संतान नहीं थी। वो कालू मेहतर हरिश्चंद्र के लिए सोने की मोहर देकर के खरीद के ले गया। 40 दिना तो बाने पानी भरवायो हरिश्चंद्र पे। 40 दिन के बाद में ऑर्डर कर दिया कालू ने कि हरिश्चंद्र, गंगा किनारे पे जो शमशान घाट है वो मेरा है, बिना टैक्स लिए किसी के मुर्दा मत जलने देना। राजन परीक्षित काले रंग का कुर्ता, काले रंग का पाजामा और काले रंग के कपड़ा का कफन शीश पे बांध के हाथ में बांस की लाठी लेकर के हरिचंद महाराज 24 घंटे शमशान की पहरेदारी करने लगे। टैक्स लेकर के मुर्दा जलाते हैं। इधर में आवाज लगाई, कोई तारावती ले लो, रोहित ले लो। तो विश्वामित्र जी ने अपनो दूसरो रूप जो इंद्र ने दिया था संकल्प करके ब्राह्मण का, ब्राह्मण बन के आ गए। बोले महाराज, मेरे ब्राह्मणी नहीं है, घर का काम करने वाला कोई नहीं है, तारावती के लिए मैं खरीद सकता हूं। सोने की मोहरें देकर के तारावती को ब्राह्मण ने खरीद लिया। तब ब्राह्मण बोला तारावती से कि मैंने तुमको खरीद लिया है, चलो मेरे घर चलो। तारावती ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज मेरो बालक रोहित अभी 10 वर्ष का है। महाराज मेरी आंखिन को तारो, मेरे प्राणन ते प्यार हुए। महाराज एक काम करो महाराज जी, मेरे बेटा रोहित है, तुम ही खरीद ले। अगर कोई दुष्ट खरीद के ले गया तो दिन रात जाने मेरे लाला पे कैसी कमाई करवावे गो। ब्राह्मण की ये बात समझ में आ गई। कुछ सोने की मोहर देकर के रोहित बालक के लिए भी ब्राह्मण ने खरीद लिया। घर आकर के काम बता दिया कि तुम घर का पूरा काम संभालोगी तारावती, और रोहित बालक रोज सुबह 4 बजे घर से निकल के और काशी नगरी के बाहर जो बगीचा है उसमें से रोज फूल लाया करेगा पूजा के लिए। अपने अपने काम पे नियुक्त हैं। विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हैं कि तीनों प्राणी अपने धर्म पे रुके हुए हैं। अब तो मेरे लिए सर्प का रूप धारण करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने काले विषयर सर्प का रूप धारण करके और बगीचा में पत्थर की शिला के नीचे बैठ गए। जो ही रोहित बालक रोज की तरह फूल तोड़ने आया कि पत्थर की शिला में तेन करके और एकदम कारे विषयर सर्प ने रोहित बालक को पैर में डस लिया। इतना जहरीला सर्प था कि बालक रोहित एकदम पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़ा और मुंह में ते काले पीले झाग निकलने लगे। मरते मरते में बालक ने एक ही बात कही थी, ओ भैया को मेरी आवाज सुन रहो हो तो मेरी मैया ते कह दियो तारावती से
कि तेरा बेटा जंगल में मरो पड़ो है, मैया मेरी लाश ठिकाने तो लगाई देगी भैया। इतना कह करके प्राण निकल गए। विश्वामित्र जी ने सुबह आवाज लगाई कि भैया मैया को नाम तारावती बतायो है, अपनो नाम रोहित बतायो है। काले विषियर सर्प ने डस लिया है, बगीचा में मरा पड़ा है। सज्जनों ये बात तारावती ने सुनी। सज्जनों उस समय तारावती रोटी बना रही थी, सुबह 8 बज रहे थे। सोच तो रही थी मेरो बेटा सुबह का गया है, आज लौटा क्यों नहीं। पर कछु सोच रही है, हो सकता है बालकन के संग में खेलने लग गया होगा। पर जब ये सूचना सुनी कि सर्प ने काट लिया, सज्जनों तारावती विश्वामित्र जी के चरण पकड़ के कहती है, महाराज रोहित तो मेरे ही बेटा का नाम है, तारावती मेरा नाम है, कहाँ है मेरो बेटा महाराज। बोले फलानी जगह जंगल में पड़ा है मरा हुआ। तारावती ने सोचा कि बिना ब्राह्मण की आज्ञा से मैं जाती हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण के पास जाके रो रो करके बोली, महाराज मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने लाला की लाश से ठिकाने लगाया हूँ। ब्राह्मण बोला, तारावती मैं तुझे सोने की मोहरों से खरीद के लाया हूँ, पहले तो रोटी बनाए फिर मोई भोजन कराए, तब कछु सोचा विचारी होगी। तारावती रोटी बनाने लगी हैं और सज्जनों आंखों से आंसुओं के पनारे बहने लगे हैं। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचौ, जमीन में पछाड़ खाती हैं, छाती पीट पीट के रोती हैं, रोटी बना रही हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिसका इकलौता बेटा जंगल में मरा पड़ा हो और उसकी मैया को धर्म की खातिर रोटी बनानी पड़ रही हो, तो वह मैया के लिए कितना कष्ट हो रहा होगा, या तो मैया जान सकती है या फिर भगवान ही जानते होंगे। सज्जनों भोजन खिला दिया पंडित जी को, तब भी आज्ञा नहीं दी। रात के 11 बज गए, आज्ञा नहीं दी। तारावती ब्राह्मण के चरण दबा रही हैं और आंसुओं के जल के द्वारा ब्राह्मण के चरणों के लिए फकार दिया, चरण धो दिए आंसुओं के जल से। तब रात के 12 बजे ब्राह्मण ने आज्ञा दी कि तारावती तुम अपनी पुत्र की लाश को ठिकाने लगा सकती हो, मेरी आज्ञा है। राजन परीक्षित रात के 12 बजे तारावती चिल्लाती बिलखती छाती पीटती हुई जंगल के बगीचा में जा रही है और अपने लाला की लाश को गोद में उठा के और घोटुन पे धर के छाती पीट पीट के विलाप करवे लगी। बेटा लाडले दुलारे बोल तो सुनाए जाए अपनी मात को, बेटा लाडले दुलारे बोल तो सुनाए जाए अपनी मात को। अयोध्या से हम आए तीनों करता खेल दिखाए,
अयोध्या से हम आए तीनों करता खेल दिखाए। आप बने मरघट के मुखिया, आप बने मरघट के मुखिया, लाल नाग ने खाए मेरे नैन के सितारे। बोल तो सुनाया तको बेटा लाढ़िले दुलारे। बोल तो सुनाया अरे घुटुअन पे लाश कुंवर की रोवे तारा रानी। अरे घुटुअन पे लाश कुंवर की रोवे तारा रानी। राजपाट धन धाम चले गए, राजपाट धन धाम चले गए, छूट गई रजधानी मेरे प्राण होते प्यारे। बोल तो सुनाया ओ बेटा लाढ़िले दुलारे। बोल तो सुनाया अरे विधाता अलख निरंजन हम तो बहुत अभागे। अरे विधाता अलख निरंजन हम तो बहुत अभागे। सुन रानी की हुक कूक दे, सुन रानी की हुक कूक दे, पंछी रोवन लागे बहरे ते पनारे। बोल तो सुनाय जाय अपनी ओ बेटा लाढ़िले दुलारे। बोल तो सुनाय जाय अपनी। थोड़ी देर के लिए मन चेतना जगी, रोहित बालक की मूर्छा जगी। तो जगी है मूर्छा रोहित सुत की, मैया ते बतरायो। जगी है मूर्छा रोहित सुत की, मैया ते बतरायो। अरे ऋण बाकी रहे गयो पिता को, अरे ऋण बाकी रहे गयो पिता की सेवा कर नहीं पायो काम जहर के करारे। बोल तो बेटा लाढ़िले दुलारे। बोल तो सुनाई जाए पुत्र शोक में तारावती की, दुख में देह भरिए। पुत्र शोक में तारावती की, दुख में देह भरिए। मुर्द घाट ले रोहित सुत, मुर्द घाट ले रोहित सुत की, जाय के लाश धरिए पहुंची गंगा के किनारे। बोल तो मात को बेटा लाढ़िले दुलारे। बोल तो सुनाया अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ के लाला की लाश को ढक करके गोद में लेकर के शमशान घाट जा रही हैं तारावती विलाप करती हुई। तब तक विश्वामित्र जी ने काशी में हल्ला मचाए दो रात में, ओ भैया
अरे तुम सब लोग सोए रहे हो और एक जंगल में डाहिन आई गई है, मोड़ी मोड़ ने मार के खा जाते। एक मोड़ा मार के गोद में लेके रोत भी जा रही है। काशी नगरी के लोग बार हाथ में बल्लम फरसा वर्छी लेकर के, तलवार लेकर के निकल के काशी नगरी से बाहर आए और तारावती के बालों को पकड़ के ले गए कालू मेहतर के पास में और कहने लगे, महाराज ये डाहिन आ गई है जंगल में, बच्चों को मार देती है, एक बच्चा इसकी गोद में लगा है मरा हुआ, इस डाहिन को मार दो। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को ऑर्डर कर दिया, हरिश्चंद्र इस डाहिन का शीश काट दो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के जब तारावती का शीश काटने के लिए चले तो तारावती हाथ जोड़ के कहती है, महाराज शीश नहीं, मेरे शरीर के 1,00,000 टुकड़े कर देना, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, पर महाराज मेरे लाला की लाश में आंखिन के आगे ठिकाने लगा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपने बेटा का अंतिम संस्कार कर दिया। हरिचंद बोले, तो यहाँ बिना टैक्स लिए किसी का मुर्दा नहीं जलाया जाता। सज्जनों, आधी में थे आधी साड़ी फाड़ के और चौलर घड़ी करके दोनों हाथों पे रख करके जब तारावती ने टैक्स दिया सम्मान के साथ, तो हाथ पे नाम गुदा हुआ था तारावती। हरिश्चंद्र महाराज ने नाम पढ़ लिया। हरिश्चंद्र महाराज जान गए ये तो मेरी रानी है, आज मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। रोहित टैक्स को सिर माथे लगाया और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई, अपने बेटा की लाश को चिता में रखा। अग्नि की मसाल लेकर के जब परिक्रमा करी चिता की, तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, अरे अहो विधाता स्तमति सस्वरम, धन्य रे विधाता, तेरी लीला का पार आज तक किसी ने नहीं पाया। संसार के अंदर एक बेटा अपने पिता की अंतिम क्रिया करता है, परंतु मैं कितना अभागा बाप हूं कि अपने बेटा की अंतिम क्रिया कर रहा हूं। चिता में अग्नि लगा दी और सज्जनों इतना दुख हुआ हरिश्चंद्र को कि जा दुख सहन नहीं कर पाए, और जलती भई अग्नि की चिता में हरिश्चंद्र कूद पड़े। कालू मेहतर ने हाथ पकड़ के खींच लिया हरिश्चंद्र को, कहने लगे, ओ हरिश्चंद्र, तो मैं सोने की मोहरों से खरीद के लाया हूं, तू तो मर भी नहीं सकता मेरे बिना पूछे। अगर तू मरना चाहता है तो पहले जा डाहिन को शीश काट दे, इसके बाद तू अग्नि में जल करके मर जाना। अपने स्वामी का ऑर्डर सुन के हरिश्चंद्र महाराज तलवार खींच के गए और बाल एक हाथों से पकड़ लिए तारावती के, और दूसरे हाथ से आंख मींच के जोई तलवार मारना चाह रहे थे गर्दन में। बाई समय पे नारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया भगवान ने, बस हरिश्चंद्र तू परीक्षा में पास हो गया, 100 में से 100 नंबर आए हैं तेरे। चिता की तरफ हाथ कर दिया तो रोहित बालक धूल झाड़ता हुआ आ गया, न तो में अग्नि है न चिता है, तीनों प्राणी खड़े हैं बराबर में। और भगवान कह रहे हैं, बोलो हरिश्चंद्र, बोलो तारावती, क्या चाहिए तुम्हारे लिए, जो चाहिए सो मांग लो।
तीनों प्राणियों में से किसी ने कुछ नहीं मांगा। तब भगवान अपने आप दे रहे हैं, हरिश्चंद्र मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 11,000 वर्ष तुम अयोध्या में राज्य करोगे। इसके बाद में मैं तुम्हें वो परम धाम दूंगा। कौन सा? न तदभासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ पर ये सूर्य चंद्रमा भी नहीं है, जहाँ पर ये अग्नि भी नहीं है, जो मेरे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित धाम है, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी मृत्यु लोक में लौटता नहीं है, ऐसा परम धाम मैंने तुम्हारे लिए दिया। अब जे वरदान मैंने बिना मांगे ये दिए, अगर और कोई जरूरत हो तो मांग लो। हरिश्चंद्र महाराज बोले, महाराज आपने बिना मांगे ये सब कुछ दे दिया, अब क्या चाहिए? भगवान बोले, तारावती से तुम्हें जरूरत हो तो मांग लो। तारावती बोली, महाराज हम तो एक वरदान मांगेंगे। बोले मांगो। कि बस यही वरदान दे दो कि जैसी कठिन परीक्षा तुम्हारी मेरी ली है, ऐसी आगे का और भक्त की मत ले लियो महाराज। चाहे तुम स्वर्ग दे दो, वैकुंठ दे दो, मोहन भोग दे दो, पत्ता देना मोई जा समय की याद आवेगी, बाद ना तुम्हारो वैकुंठ भी फीका लगेगा, तुम्हारे मोहन भोग भी मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। भगवान ने वचन दिया कि ऐसी परीक्षा आगे हम किसी की नहीं लेंगे। और सज्जनों, भगवान कह रहे हैं, कालू मेहतर तो कछु चाहिए तो तू मांग ले, तेने मेरे दर्शन करे हैं। कालू मेहतर बोलो, महाराज जी देनो चाह रहे हो तो मोए तो एक ही वरदान दे दे कि मेरा वंश नहीं डूबे कभू, ताकि तैसी बुद्धि है तैसे ही तो मांगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो महाराज कालू मेहतर को वंश सतयुगते और आज तक मिट्यो नाने, आज भी कालू मेहतर काशी नगरी में है। वहाँ की परंपरा है कि जो पहलोठी लड़का होगो बाको नाम धर देते कालू डोम। इतना पैसे वाला है सज्जनों कि जब संजा को बग्घी में निकलता है काशी में कालू, तो दुकानदार भी दुकान ते नीचे उतर के खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के। सज्जनों, शंकराचार्य प्रधानमंत्री सब उनके घर पे होकर के आए हैं। आज भी वहां पर बिना टैक्स लिए मुर्दा नहीं जलता है। और सज्जो विदेश तकते मुर्दा आ रहे हैं, लाइन लगी है घाट पे। और एक बात और है, जादना सतयुगते और आज तक शमशान घाट की चिता की अग्नि नहीं बुझी है, क्योंकि मुर्दा इतने आते रहते हैं कि चिताएं जलती रहती हैं।